बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए आज चर्चा करेंगे नारद पुराण के माध्यम से कि एकादशी व्रत की क्या महिमा है और कितनी महिमा है। तो इस विषय में मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे द्विजोत्तम, द्विजोत्तम मतलब हे ब्राह्मणों में उत्तम, द्विजों में यानी द्विज माने ब्राह्मण, हे द्विजोत्तम, जो भयंकर पाप रूपी सूखे या गीले ईंधन को जला सके ऐसी अग्नि कौन सी है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, जिस अग्नि से शुष्क अथवा आर्द्र पाप पूर्णतः दग्ध हो सकता है, वह उपाय मैं आपको बतलाता हूँ। जो मनुष्य भगवान विष्णु के दिन, भगवान विष्णु का कौन सा दिन है? एकादशी तिथि। जो भगवान विष्णु के दिन यानी एकादशी तिथि को आने पर जितेंद्रिय हो, उपवास करके भगवान मधुसूदन की पूजा करता है, आंवले से स्नान करके रात में जागरण करता है, वह पापों को धोकर बहा देता है। हे राजन, एकादशी नामक अग्नि से पातक रूपी ईंधन 100 वर्षों से संचित हों तो भी शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। ये बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हे राजन, वशिष्ठ जी कह रहे हैं मानधाता से, हे राजन, एकादशी नामक अग्नि से पातक रूपी ईंधन 100 वर्षों से भी यदि इकट्ठा हों तो भी शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। फिर वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे नरेश्वर, मनुष्य जब तक भगवान श्री हरि के शुभ दिवस यानी एकादशी तिथि को उपवास पूर्वक व्रत नहीं करता, तभी तक इस शरीर में पाप ठहर पाते हैं। आहा, सहस्रों अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। वशिष्ठ जी कह रहे मानधाता से, हे नृपश्रेष्ठ, एकादश इंद्रियों द्वारा जो पाप किया जाता है वह सब का सब एकादशी के उपवास से नष्ट हो जाता है। हे राजन, यदि किसी दूसरे बहाने से भी एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो वह यमराज का दर्शन नहीं होने देती। आहा, ये एकादशी स्वर्ग और मोक्ष देने वाली है, राज्य और पुत्र प्रदान करने वाली है, उत्तम स्त्री की प्राप्ति कराने वाली तथा शरीर को निरोग बनाने वाली है। हे राजन, एकादशी से अधिक पवित्र न गंगा है, न गया है, न काशी है, न पुष्कर है, न कुरुक्षेत्र है, न नर्मदा है, न देविका है, न यमुना है, न चंद्रभागा है, और एकादशी से बढ़कर पुण्यमय कुछ भी नहीं है। हे राजन, एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु का धाम अनायास ही प्राप्त हो जाता है। एकादशी को उपवास पूर्वक रात में जागरण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। तो बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। इसके आगे की महिमा हम अगले वीडियो में बताएंगे। जय जय श्री सीताराम।